स्तर इतना नीचे गिराने वाला जन स्वराज एक नए तरह से अरविंद केजरीवाल बन के बिहार को लूटने का प्रयास करने वाला यह जन स्वराज प्रशांत किशोर जी शून्य पर आउट होंगे। बिहार की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। अभी जो है किशोर जी बताएं कि ये पैसा कहां से ला रहे हैं। उनके सैकड़ों गाड़ियां स्टिकर लगा लगा कर हर विधानसभा में चल रही है, वो बताएं कि कहां से ये गाड़ियां चल रही हैं। और उन पर आरोप ये भी लग रहा है कि जो गाड़ियां चला रहे हैं उसका पैसा भी लोगों को नहीं देने का काम कर रहे हैं। तो गठबंधन को जानवो करा यार, तो जानता है कि मारकाट वाला अभी देखेंगे रैली निकलेगा तो मारकाट चालू पटम देखे तो देखे कोई देखो करता है, बंद करो भाई इसको, उसका कहानी बंद हो गया। शराब चालू करने के कारण, शराबबंदी के कारण महिलाएं कितनी सुरक्षित है वह महिलाएं नीतीश को जवाब देती है वोट में, और उस महिला फिर वह दुर्गति अपने मर्दों का सहे। यह प्रशांत किशोर जी सबसे पहले तो महिलाओं का वोट आपका कट गया। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आजाद भारत। देखिए मेरा मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय में है और चुनाव का जो है घोषणा हो गई है। 2 फेजों में जो है चुनाव होना है। चाहूंगा कि एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाइए कि बीजेपी कार्यालय में किस प्रकार से भीड़ जुटा हुआ है। सभी जो है कार्यकर्ता नेतागण जो है सभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। 2 चरणों में चुनाव होना है। क्या नाम हुआ सर? पंकज कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो पटना के ही रहने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो है 2 फेजों में चुनाव होना है, क्या कुछ कहेंगे? कितना खुशियां है? चुनाव का स्वागत है, अत्याधिक खुशी है। इस चुनाव का इंतजार हम बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग को एक विशेष आभार व्यक्त करेंगे हम, और चुनाव आयोग को हम आभार व्यक्त करते हुए कहेंगे कि इस बार बिहार के जनता के लिए वोट देने के लिए चुनाव आयोग बहुत अच्छा तिथि निर्धारित किया है। हम लोग 28 को छठ व्रत समाप्त करेंगे और 28 के बाद पहला पेज 6 और दूसरा पेज 11 को जो लोग विदेश में रहते थे, जो लोग बाहर दिल्ली में रहते थे, सारे लोग अपने घरों में छठ व्रत में आएंगे और सारे लोग वोट देंगे। 10 दिन की छुट्टी वो अधिक बढ़ा लेंगे, और इसके लिए चुनाव आयोग का मैं आभारी हूं कि बिहार की जनता का खासा ध्यान रखा है। दूसरी ओर भारत के अंदर तो एनडीए सरकार है, और इस बार बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार आएगी और बिहार की विकास को जनता मोहर लगाएगी। बाहर में रहने वाले जनता मोहर लगाएंगे, बिहार के सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी मोहर लगाएंगे, और 200+ सीट पाकर प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। जो है एक पार्टी आई है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? जन स्वराज भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है सरकार जन स्वराज, उनकी पार्टी शून्य पर आउट होगी। उनकी सारी भविष्यवाणियां समाप्त होगी। जो व्यक्ति चुनाव प्रबंधन देखा करते थे, कभी मोदी जी के जीत में चुनाव का प्रबंधन किया करते थे, वह व्यक्ति छात्र संघ चुनाव में पटना विश्वविद्यालय के अंदर प्रबंधन देखे हैं। तो अपनी प्रशांत किशोर जी स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं और शराब चालू करने की बात कर रहे हैं। और शिक्षा का जहां तक बात करते हैं, छात्रों के चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में आप गलत तरीके से पोटली पकड़ाकर चुनाव जितवाने का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर जी, आप शिक्षा की क्या बात करेंगे? इसलिए और आरोप लगाना, पहले 2 घंटे के अंदर आपके यहाँ 14 लाख कैसे आ गए? आप इंजीनियर तो थे नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको 14 लाख दे दी। चुनाव प्रचार करने का पैसा हाँ, चुनाव प्रचार करने का पैसा मिला, तो आप चोर हैं जो चुनाव प्रचार पैसा पर कर रहे हैं। अरे आपके पास तो पैसा नहीं होना चाहिए। एक नोट एक वोट की आप चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो शायद बिहार की जनता आपको स्वीकार करता। चलिए, और जो है बीजेपी कार्यालय में है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से 2 चरणों में जो है चुनाव होगा, कितना खुश हैं चुनाव आयोग? पूरी तरह से बिहार की जनता खुश है। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व दिवाली में हम लोग सभी लोग अपने बिहार वासी मनाएंगे और हंसी खुशी मनाएंगे और दीप जलाकर मनाएंगे, और एनडीए की सरकार यहाँ पर बिहार में दीपावली में हम लोग बनाकर और खुशियां मनाएंगे। जन स्वराज तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, जन स्वराज तो आपको रहने दें? अब जन स्वराज का आरोप लगाना ही काम है। ये प्रशांत
जब आज ही वो ठग रहे हैं लोगों को, तो चुनाव के बाद बिहार को जनता को कितना ठगेंगे ये सब बिहार की जनता जानती है। क्या नाम हुआ सर? आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है 2 चरणों में जो है चुनाव होना है, ये तय कर दिया गया है, कितना खुशी है? खुशी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से तैयार था। बड़ा सौभाग्य हुआ कि बहुत कम समय में बिहार में ये बता दिया कि जब आरजेडी की सरकार होती थी तो 6, 7, 8 में करता था चुनाव, लेकिन जान गया कि वहाँ शांति है और सारे लोग शांति में जीना चाहते हैं। इसे 2-3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और हम जनता को बहुत खुशी है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। जन सुराज महागठबंधन से नहीं, महागठबंधन से? अरे मानठाना सब कुछ है जी। आप जानते हैं कि आया था नंद मोहन के गो, कैगो सीट जीता तो है जन सुराज है नंद मोहन वाला महागठबंधन से। अरे चलिए, क्या कुछ कहेंगे सर? आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से 2 फेज में जो है चुनाव होना है, और क्या कुछ कहेंगे? मेरा कहना है, अजय कुमार सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिहार प्रदेश, ये कहना है कि चुनाव बिहार के जो भविष्य हम लोग 2005 से लेकर अब तक जो एनडीए की सरकार बनी और बिहार किस हाल में मिला था, बदहाल की स्थिति में, और आज एनडीए सरकार बिहार को कहां से पहुंचाया, ये समर्पण की भूमि। और आज जब बिजली आती थी तो लोग कहते थे कि बिजली आ गया, लगता था कि चमत्कार हो गया, और बिजली कटती ही नहीं है। इलाज के क्षेत्र में अस्पताल में कुत्ते बेड पर दौड़ते थे। अस्पताल का स्थिति देखिए, सड़क का स्थिति देखिए कि 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर 2-2.5 घंटे में हम लोग तय करते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज, और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में संयुक्त हम लोग जितना तरक्की किए कि राष्ट्र आज विकास के रास्ते पर। और बिहार में क्या सोचे थे कि पटना में मेट्रो स्टेशन बनेगा, मेट्रो ट्रेनें चलेंगी, और विकास के जितने आयाम स्थापित हुए हैं, आयुष्मान के माध्यम से, प्रधानमंत्री के विकास की योजनाएं, और करोड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और अंत्योदय योजना के माध्यम से हम लोग किए। और बिहार एनडीए की सरकार 225 में पुनः फुल बहुमत के साथ बनेगी, और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्श, और भारत आज विकसित राष्ट्र, बिहार विकसित राष्ट्र में बढ़ेगा। और हम लोग दीपावली हम लोग को आज से ही मना रहे हैं कि तय है, जीत तय है। और यहाँ की जनता 205 के पहले के इतिहास को नहीं दोहराएगी कि रातों रात दिन में लोग निकलने से डरते थे। 32,000 से अधिक अपहरण और हजारों यहाँ पर हत्याएं, नरसंहार हुआ करते थे। और यहाँ जो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जंगल राज से भी अधिक खराब स्थिति ये लालू जी की सरकार के है। तो बिहार उस तरफ मुड़ना नहीं चाहेगा। बिहार विकास, अमन चैन और लाइन ऑर्डर के तरफ बढ़ा है, और बिहार की चर्चा भारत के अच्छे स्टेटों में होती है। इसलिए मैं अजय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति, और एनडीए की सरकार बनेगी। इसी के साथ आप सब चैनल वालों को भी धन्यवाद कि आप लोग अच्छे जिस प्रकार से जो है बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता और नेतागण का जो भीड़ है, चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव तिथि की जो घोषणा हुई है, 2 चरणों में